नमस्कार दोस्तों, 11 दिसंबर 2023 को जब संदीप माहेश्वरी जी ने अपने YouTube चैनल पर बिग स्कैम एक्सपोज्ड टाइटल से एक वीडियो अपलोड की, तब इंडियन सोशल मीडिया के दो फेमस यूट्यूबर्स संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच एक ऐसी कंट्रोवर्सी शुरू हुई जिसने सभी सोशल मीडिया पर बवाल मचा रखा है। आखिर क्या है ये कंट्रोवर्सी? जबकि अभी थोड़े टाइम पहले ही विवेक बिंद्रा जी संदीप माहेश्वरी जी के शो में एज अ गेस्ट आए थे, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि दोनों यूट्यूबर्स एक दूसरे के अपोजिट हो गए? इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? दरअसल इन सब की शुरुआत तब हुई जब संदीप माहेश्वरी जी ने एक वीडियो अपलोड की जिसमें 3 व्यक्तियों के ग्रुप ने एक स्पेशल ऑनलाइन कोर्स पर एलिगेशन लगाया। स्टूडेंट्स ने यह क्लेम किया कि उन्होंने इस कोर्स के लिए 35,000 से 50,000 रुपए पे किए हैं, जिसे किसी यूट्यूबर ने कंडक्ट किया था। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्स इररिलेवेंट था और क्लेम किया कि उन्होंने अपने पैसे बर्बाद कर दिए। कोर्स में हमसे यह वादा किया गया कि हम बिजनेसमैन बनेंगे, लेकिन इसे पूरा करने के बाद उन्होंने हमसे सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कहा। वीडियो में एक स्टूडेंट ने मल्टी लेवल मार्केटिंग के टाइप्स को एनालाइज करते हुए ये कहा कि वे सिर्फ चाहते हैं कि कस्टमर्स जुड़े, और यूट्यूबर ने अदर कोर्सेज के लिए 10 लाख रुपए भी चार्ज किए। तीनों ने क्लेम किया कि वो कोर्स से डिससेटिस्फाइड थे, लेकिन रिफंड मांगने का उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। उसके बाद संदीप माहेश्वरी जी ने एक एग्जाम्पल देते हुए ये कहा कि जिन लोगों को कोर्स की जरूरत है उन्हें कोर्स बेचना कोई स्कैम नहीं है, यह एक रियल बिजनेस है। लेकिन किसी गंजे आदमी को यह दावा करके कंघी बेचना कि यह एक जादुई कंघी जिसकी कीमत 50,000 रुपए है, 1 महीने के अंदर उनके बाल उगा देगी, एक स्कैम है। उस बेकार महंगी कंघी के पैसे वापस ना करना भी एक स्कैम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस आदमी को इसे दूसरों को बेचने के लिए कहना तो 100% एक स्कैम है। अभी ये कंट्रोवर्सी चल ही रही थी कि 14 दिसंबर को नोएडा सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन में विवेक बिंद्रा जी पर अपनी पत्नी से मारपीट का आरोप लगाते हुए इंडियन पीनल कोड सेक्शन 323, 504, 427 और 325 के तहत मामला दर्ज किया गया। अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे, विवेक बिंद्रा जी के खिलाफ शिकायत यानिका के भाई वैभव ने दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया कि उसके जीजा ने उसकी बहन को एक कमरे में बंद करके फिजिकली असॉल्ट किया। एज अ रिजल्ट उसके शरीर के ऊपर काफी इंजरीज आई। ये सुनकर तो यकीन ही नहीं हुआ कि एक इन्फ्लुएंसर, मोटिवेटर जो दूसरों को गाइडेंस देते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी विवेक बिंद्रा जी ऐसे ही 3 और कंट्रोवर्सीज में आ चुके हैं। अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। आगे चल के 18 दिसंबर को विवेक बिंद्रा जी ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड की और वीडियो का टाइटल दिया बिगेस्ट कंट्रोवर्सी, बिगेस्ट प्रोग्राम, बिगेस्ट अटैक। उन्होंने कहा कि जानेमन आपको दूसरा पक्ष भी ढूंढने का प्रयास करना चाहिए था। मैं बेहद सम्मान के साथ कह रहा हूं कि आप मुझे बुलाइए, आपका ऑफिस, आपकी जगह और आपका कैमरा, मुझसे सवाल पूछे और मैं जवाब दूंगा। 2 घंटे लंबे वीडियो में बिंद्रा जी ने अपने कोर्स के खिलाफ लगाए गए क्लेम्स को नकारा और कहा कि उनकी फर्म बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट दुनिया के सबसे रेप्यूटेड ऑडिटर्स ही करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी के अंदर एक स्पेशल डिपार्टमेंट सेल्स क्वालिटी को रिव्यू करता है और इशू होने पर पार्टिसिपेंट्स को इमीडिएट रिफंड करता है। वहीं संदीप जी ने दावा किया कि 11 दिसंबर के वीडियो में विवेक बिंद्रा जी के नाम का जिक्र नहीं था। कई कमेंट्स में बताया गया कि कोर्स बिंद्रा जी ही कंडक्ट कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि बिंद्रा जी के काउंटर क्लेम के बाद संदीप जी ने 20 दिसंबर को एक वीडियो पोस्ट की जिसका टाइटल था #स्टॉप विवेक बिंद्रा। संदीप माहेश्वरी जी ने क्लेम किया कि उन्होंने पहले वीडियो में बिंद्रा जी का नाम नहीं लिया था और उन पर वीडियो डिलीट करने का भी प्रेशर बनाया जा रहा था, लेकिन बाद में पार्टिसिपेंट द्वारा लगाए गए दावों का मुकाबला करने की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ले ली। अगर हम इन सबको कंक्लूड करें तो संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी की कंट्रोवर्सी हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर सबसे ट्रेंडिंग इवेंट्स में से एक रही है।
हालांकि मामले की सच्चाई अभी तक तय नहीं हो पाई है, लेकिन ये क्लियर है कि इस इंसिडेंट से उनके फॉलोअर्स काफी टेंशन और डिवीजन में है। हमारा तो यही मानना है कि दोनों स्पीकर्स को अपने डिफरेंसेस को पीसफुली और रिस्पेक्टिवली सॉल्व करके अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहिए। वैसे इस पूरे कंट्रोवर्सी में आपकी क्या राय है, ये हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है।